हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज अ फ्रूट सेलर बोट 80 kg एप्पल्स एट ₹50 पर kg। तो एक फ्रूट सेलर है, मतलब फ्रूट सेलर का मतलब है जो फल बेचता है, ठीक है। तो उसने जो है 80 kg जो है एप्पल्स खरीदे हैं और ₹50 पर kg, मतलब कि 1 kg जो है वो ₹50 के है, ठीक है। 1 kg कितने के? 50 रुपीज़ के हैं। एंड उसने कितने खरीदे हैं? 80 kg एप्पल्स उसने खरीदे हैं। ही सोल्ड 70% ऑफ द एप्पल्स एट ₹60 पर kg। उसने क्या किया है? उसने 70% जो एप्पल्स हैं वो ₹60 पर kg में बेच दिए। मतलब कि ये कि 1 kg जो है उसने 1 kg जो है उसने ₹60 के बेच दिए हैं और उसने कितने एप्पल्स बेचे? 70%। एंड रिमेनिंग एट ₹35 पर kg। और जितने भी एप्पल्स बचे, मतलब 70% तो उसने ₹60 पर kg के बेच दिए। अब जो भी एप्पल्स बचे, ठीक है, तो वो उसने कितने के बेच दिए? 35 पर kg। मतलब 1 kg 35 के मतलब अगर 1 kg एप्पल जो होंगे वो ₹35 के होंगे, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमें क्या करना है? यहाँ पे उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। मतलब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालनी है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालनी है। सबसे पहले हम जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हमें क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब है, सी मतलब कॉस्ट एंड पी मतलब प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है कि वो जो एप्पल थे उनकी प्राइस क्या थी, ठीक है। तो जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी, मतलब एक उसने जो एप्पल्स हैं वो खरीदे कितने खरीदे, खरीदने की कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल पर केजी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज ₹50, है ना। उसने 1 kg जो एप्पल है वो उसने कितने रुपीस के खरीदे? ₹50 के खरीदे। तो ये हो जाएगी उसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ओके, या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 kg ऑफ एप्पल्स। तो अगर 1 kg एप्पल्स जो है वो ₹50 के हैं तो 80 kg एप्पल्स कितने रुपीस के होंगे? सिंपल है, 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, क्योंकि उसने खरीदे कितने हैं? 80 kg एप्पल्स खरीदे हैं और 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो ₹50 है। हमें 80 kg एप्पल्स की कॉस्ट बतानी है, तो क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4000, ठीक है। चलो, अब आगे हमें क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस, मतलब उसने फिर बेच दिए 70% जो एप्पल्स हैं उसने वो बेच दिए। तो बेचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 70% ऑफ 80 kg एप्पल पर केजी कितने के हैं? जो कि हमें बुक में गिवन है, डेट इज ₹60, ठीक है। यही है हमारे पास। अब हम निकालते हैं 70% ऑफ 80 kg कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे देखो 70% ऑफ 80 kg है ना, तो उसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो ये कैसे निकलेगा हमारे पास? 70 अपॉन में 100 एंड इंटू में 80। 0 से 0 कैंसिल, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 56 kg, ठीक है। चलो अब आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ कितने kg आया? 56 kg एप्पल। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 56 kg एप्पल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो देखो, इनका सेलिंग प्राइस ₹60 था पर केजी का, मतलब पर केजी का मतलब होता है 1 kg का। और अगर अब हमें 50 kg का फाइंड करना है, सॉरी 56 kg का फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल है, 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से, क्या आ जाएगा? 3360, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो रिमेनिंग एप्पल है वो उसने 35 पर केजी में सोल्ड कर दी। यही हमें बुक में गिवन है, लिख लेते हैं एक बार इसको।
यही है ₹35। जो भी जितने भी रिमेनिंग एप्पल्स थे उसने उसको क्या किया, 35 पर केजी के उससे उसने उसको बेच दिया। अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग कितने थे, बचे कितने। तो देखो थे कितने, 80 थे, है ना, 80 तो थे। तो 80 माइनस में और उसने जो 60, जो उसने 60 kg, जो उसने 1 kg 60, 1 kg जो एप्पल्स थे जो उसने 60 रुपीज के बेचे थे, वो कितने एप्पल्स थे, कितने केजी थे, 56 थे। तो टोटल इतने थे। एंड 56 उसने 56 जो एप्पल्स थे वो उसने पर केजी जो है ₹60 के शोल्ड किए। तो रिमेनिंग कैसे फाइंड करेंगे, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 kg। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 24 kg एप्पल का। तो हमें पता है कि जो रिमेनिंग एप्पल्स थे वो उसने 35 पर केजी जो थे वो शोल्ड किए थे। तो अब हमें कितना निकालना है, 24 का निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 840 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे फाइंड करती हूँ कि टोटल सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या था। तो देखो टोटल सेलिंग प्राइस 56 kg का जो सेलिंग प्राइस था वो तो ये था 3360 एंड और 24 kg एप्पल्स का कितना था, 840 था। तो जब मैं टोटल की बात करूँ तो दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4200 आ जाएगा। ओके, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्रॉफिट हमारा होता है किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपने कोई भी चीज़ 10 रुपीज़ की खरीदी और उसके बाद आपने उसको 15 रुपीज़ का बेच दिया। तो खरीदी कितने की थी, 10 की, बेचा कितने का, 15 का। तो बेचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेलिंग प्राइस। तो बेचा कितने का था, 15 का, एंड खरीदा कितने का था, 10 का। तो 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 आ जाएगा। तो मतलब कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ आपको, 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो क्या किया आपने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या थी, 15 थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी, 10 थी। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आप अगर देखो तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है, 4200 है। ठीक है, एंड कॉस्ट प्राइस क्या था हमारे पास, 4000 था। ठीक है, तो यहाँ पे 4000, तो हमारे पास कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो चलो जल्दी से यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं। मैंने पी परसेंटेज का मतलब यहाँ पे कि प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होगी, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है अपोन में जो भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस होती है, डेट इज 4000 एंड मल्टीप्लाई बाय में 100। वही जो हमने फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था वो यहाँ पे यूज किया है। चलो अब इसको करो, देखो 20 से 20 कट गई, 10 से 10 कट गई, एंड 2 1 2, 2 2 4। तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये वाली 2 0 से ये वाली 2 0 कैंसिल हो गई, एंड ये वाली 2 0 से ये वाली 2 0 कैंसिल हो गई, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई, एंड ये 2 1 2 एंड 2 5 10। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ एंड कितने परसेंट का, 5% का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जय bought 100 oranges for ₹250 and sells them at ₹33 per dozen. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। जो जय है उसने जो है 100 ऑरेंज जो है वो खरीदे 250 रुपीज़ के और उनको बेच दिया 33 पर डजन। मतलब कि उसने पर डजन का मतलब डजन में कितने होते हैं, 12 आते हैं ना। तो मतलब कि जो उसने 1 डजन थे वो ₹33 के उसने बेच दिए। अब हमें उसकी गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालने, लॉस हुआ है तो उसका लॉस परसेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस। तो कॉस्ट प्राइस हमें जो दे रखा है 100 ऑरेंजेस का वो कितना दे रखा है, ₹250 दे रखा है। ठीक है, देन सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस। 12 क्यों लिखा, क्योंकि डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, इसलिए
ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो उसने जो 12 ऑरेंजेस थे, या फिर आप यहाँ पे 12 ऑरेंजेस की जगह 1 डजन भी लिख सकते हो, तो वो उसने कितने रुपीज़ के बेच दिए, ₹33 के। ठीक है, अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ, अब हम यहाँ पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। 1 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक ऑरेंज मतलब एक ऑरेंज की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, सो देखो 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट, सॉरी उसने बेचा इतने का है ना, उसने बेचा इतने का, कितने 12 का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर 12 ऑरेंजेस इतने रुपीज़ के हैं तो 1 ऑरेंज कितने का होगा, सिंपल 33 को डिवाइड कर देंगे 12 से, यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालते हैं 100 ऑरेंजेस का, कितने 100, क्योंकि उसने 100 ऑरेंजेस खरीदे थे, है ना, तो 100 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो SPA दैट इज 33/12 एंड सिंपल है, 100 ऑरेंजेस की बात करें तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ₹275। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें अगेन प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे हो रहा है, प्रॉफिट होता किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के इक्वल होते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, डेट इज 275 एंड कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, डेट इज 250। तो कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है, देखो यहाँ पे 5 आ जाएगा हमारे पास, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 का हमें क्या 25 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ₹25 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, 25 अपॉन में जो भी हमारे पास CP होता है, CP डेट इज 250 है, तो यहाँ पे 250 इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज निकाले, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 10। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ हमें, 10% का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 है, मानव सोल्ड 2 वॉचेस फॉर ₹2970 ईच। तो